सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों, कंप्यूटर के आज 35 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो काफी अच्छे लेवल के होंगे। यानी कि साथियों, परीक्षा के लिए ये काफी हद तक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी लोग साथियों इस क्लास में 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन साथियों इस क्लास में आपका माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है कि CUI की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो बात करें अगर CUI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि कई सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? सर्वर, एंटीवायरस, नेटवर्क या सुपर कंप्यूटर। तो साथियों वो एक तरीके से क्या बन जाता है? वो एक तरीके से नेटवर्क बन जाता है। तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा समझोगे और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो गैजेट होता है इसका अन्य नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ड्रोन होगा, बग होगा, विजेट होगा। तो बात करें साथियों एक गैजेट क्या होता है, मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए जब हम कोई मशीन बनाते हैं या कोई यंत्र बनाते हैं, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। जब किसी कार्य को करने के लिए कोई अगर मशीन बनाते हैं, कोई यंत्र बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है गैजेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गैजेट का अन्य नाम क्या है, तो गैजेट को विजेट भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कुछ एनिमेशंस कैसे होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, स्क्रीन सेवर होते हैं, ग्राफिक्स वाले होते हैं या ये सभी होते हैं। तो बात करें साथियों ग्राफिक्स टाइप के भी कुछ एनिमेशंस होते हैं, एनिमेशंस आपने जरूर देखे होंगे। वॉलपेपर टाइप्स के भी होते हैं और ग्रीन सेवर वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच जाता है। तो कुछ नहीं साथियों करना है, प्रश्न को देखना है और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करना है। भले ही आपने ये प्रश्न पहले कभी ना देखे हो, लेकिन सही उत्तर तक आप लोग पहुंच जाओगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का तात्पर्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओरिएंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ऊर्ध्वाधर पेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो साथियों उसको तो पोर्ट्रेट कहा जाता है ना। ठीक है, उसको क्या कहा, जैसे कि लैंडस्केप है, आपके फोन में भी होगा, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है। तो राइट आंसर के साथ जिनका डी जा रहा है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर एक आयत का निर्माण होता है, चलिए, तो उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मूला, रेंज, एड्रेस कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है या रेंज कहा जाता है। चलिए, देखिए आपने एक्सेल तो चलाया होगा कंप्यूटर में। तो कई सारी सेल होती है वहां पर, आपने सेल, अच्छा सेल क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार की आपके सामने है, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या साथियों समझाना चाहता हूँ कि एक सेल यानी कि कई सारी सेल है, उसका एक समूह है, यानी कि ये कई सारी सेल हो गई, ठीक है। तो ये कई सारी सेल हो गई, अब इसको क्या कहा जाएगा? ये रेंज ही तो कहलाएगी साथियों। क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, आप सभी का भाई प्यार इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी शेयर जरूर करेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है भाई। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो साथियों क्या हो जाएगी? कंप्यूटर्स वाली कुछ नहीं होगी, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सीपीयू में यू की फुल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, तो यूनिट हो जाएगी। कभी कभी पी की पूछ ली जाती है, कभी सी की पूछ ली जाती है। तो कुल मिला के सीपीयू की पूरी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा अन्य तार्किक कार्य की सहायता से किए जाते हैं, किसकी सहायता से किए जाते हैं ये आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए, तो बात करें साथियों किसकी सहायता से किए जाते हैं? एलयू की सहायता से किए जाते हैं। एलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश कीजिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इतना तो साथियों आपको पता है कि जो एमएस वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार से पेज मेकर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और कोरल ड्रॉ का नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। बात करें अगर हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम की, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है।
अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि फाइल्स को में स्टोर करके व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि खाली जगह शायद यहाँ पर होगी, कहाँ पर साथियों, यहाँ पर होगी शायद खाली जगह। तो फाइल्स को किसमें स्टोर किया जाता है और व्यवस्थित किया जाता है? आर्काइव्स में, फोल्डर्स में, इंडेक्स में। तो यहाँ पर साथियों बात करें, जितनी भी फाइल्स होती हैं इन सभी को फोल्डर में ही तो व्यवस्थित किया जाएगा, फोल्डर में ही तो सेव किया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। साथियों सभी क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के हैं, यानी कि A1 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे। चलिए, तो निम्न में से कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। साथियों देखिए, कंप्यूटर्स के कई तरीके से जो जोड़े जाते हैं ना, उसको कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। जैसे कि बात करें, एक होता है रिंग रिंग टाइप का नेटवर्क। रिंग टाइप का नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि एक रिंग बना दी जाती है, एक यहाँ पर कंप्यूटर लगा दिया गया, एक यहाँ पर कंप्यूटर लगा दिया गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी प्रकार से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर से टूट जाता है नेटवर्क, तो ये सारे कंप्यूटर जो है क्या चलना बंद हो जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है? तो रिंग तो है भैया। ठीक है, मेश की अगर हम लोग बात करें साथियों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस ऐसे ही तो होती है, बस ऐसे ही तो होती है। तो यहां पर एक सिस्टम जोड़ दिया जाता है, एक यहां पर जोड़ दिया जाता है और एक यहां पर जोड़ दिया जाता है, एक यहां पर जोड़ दिया जाता है। ये क्या बन जाती है साथियों? बेस्ट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी बन जाती है। तो क्या नेट कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है? तो ये भी है, ये भी है। अगर मेश की बात करें साथियों, मेश जो होता है वो वायरलेस होता है। मेश कैसा होता है? वायरलेस होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, इस प्रकार से इसकी कहीं ये नेटवर्क है, कहीं ये है, कहीं ये पर है, आसपास है। लेकिन बात करें साथियों, रिंग टोपोलॉजी हो गई, मेश टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है? ये बीच में साथियों, ठीक है, उसके अलावा एक यहां पर जोड़ दिया गया, एक यहां पर जोड़ दिया गया, एक यहां पर, एक, तो ये स्टार टोपोलॉजी बन गई। लेकिन बात करें स्क्वायर टोपोलॉजी, कोई भी टोपोलॉजी यानी कि कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। सी है, बी है, भाई कुछ पता नहीं। तो कुल मिला के स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर आपको बताना है कि जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी दस्तावेज को करते हैं, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी दस्तावेज को करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो किसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं, ये आपको बताना है। तो जब कोई कंप्यूटर प्रयोक्ता है साथियों किसी दस्तावेज को एडिट करता है ना, एडिट क्या करता है? एडिट करता है। तो वो क्या कर देता है? इसकी अपीयरेंस बदल जाती है, इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? मॉनिटर कहेंगे, सीडी रोम कहेंगे, सीयू कहेंगे या ड्रैम कहेंगे? यह बात आपको बताना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। देखिए, यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की, तो ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उसको सीडी रोम कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, प्रश्न और प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखा हो, टेक्स्ट किसे कहते हैं? जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा, यही तो एक तरीके से टेक्स्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को, यानी कि माउस के एरो जो है इसको ड्रैग करते हुए शेडिंग के द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट कहा जाता है। भाई क्लिप आर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। फेच कहते हैं, डिकोड कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, हाईलाइट इसको कहते हैं। तो आपको पता चल गई साथियों हाईलाइट की डेफिनेशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। भाई अगले क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर, कि कनेक्टिविटी का एक उदाहरण आपको बताना है। देखिए, कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जाल को मतलब क्या होता है? जाल का मतलब, जाल की अगर बात करें तो एक चीज दूसरे से जुड़ी है, फिर दूसरी चीज तीसरे से जुड़ी है, तीसरी पहले से, और पहली तीसरे से, और तीसरी चौथे से। ये एक जाल होता है साथियों। यानी कि सब एक दूसरे में क्या है? कनेक्ट हैं। ठीक है, उसी को और इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट का क्या मामला है? सब हम हैं, आप हैं, एक दूसरे से सब कनेक्ट ही तो हैं। कोई भी साथियों वो चीज हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, हम सब एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यानी कि ये एक इंटर का ही तो मामला आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका जाएगा, जो बिल्कुल सही वाला जाएगा, यानी कि जब हमने देखा कनेक्टिविटी एक उदाहरण है किसका, तो इंटरनेट का ही तो है साथियों। इसलिए आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए तक जाएगा। तो कुल मिला के ये ऐसे प्रश्न है, अगर इनका विचार विमर्श किया जाए और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश की जाए, तो आप लोग बिल्कुल पहुंच सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले कभी ना भी पढ़े हो तब भी चल जाएगा। चलिए,
अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो डिजिटल फाइनेंशियल अगर टूल्स की बात करें तो साथियों यूपीआई आप लोग जानते होंगे, यूपीआई क्यूआर कोड है, उसके अलावा एईपीएस है, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स ही कहलाते हैं। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए, फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएमआईडी की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। साथियों बेस्ट क्वालिटी की क्लास आपको मिलेगी, बढ़िया क्वेश्चंस की क्लास आपको ये देखने को मिलेगी। तो एमएमआईडी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हो जाएगी। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सबसे पहले बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क, यानी कि जो सबसे पहले नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम क्या था, बताइए। आईबीएम पीसी नेटवर्क, नोवेल नेटवेयर, आरपानेट या आपका डॉट नेट। तो साथियों जो सबसे पहले नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम था आरपानेट, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, बी नहीं बल्कि सी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीएसएनएल का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा, बताइए भाई। चलिए बीएसएनएल की बात करें तो अगर हम लोग साथियों बात करें क्या इसको कहेंगे, विदेश तो सभी में आएगा, वी से क्या हो जाएगा, वी से विदेश हो जाएगा, तो विदेश तो सभी में आ जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, साहित्य थोड़ी ना होगा भाई, समाचार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एल से क्या हो जाएगा, लिंक नहीं होगा, लिमिटेड होगा, यानी कि वी से विदेश, एस से संचार, एन से निगम और एल से लिमिटेड। आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग बताइए कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। तो बात करें साथियों टेली बैंकिंग की, तो ये क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल है। उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल फोन बैंकिंग भी है, लेकिन मोबाइल वैन नहीं है साथियों, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ए के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुंजी स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो स्कैप का मतलब क्या होता है, स्कैप का मतलब भी कुछ और होता है, स्पेस का मतलब भी कुछ और होता है, इंटर का मतलब भी कुछ और होता है, तो ये सब चीजें तो अलग हैं भाई। ठीक है, बात जो करेंगे हम लोग विंडोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह संख्या जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है, वह संख्या नहीं, उसके बारे में आपको बताना है जो इंटरनेट कनेक्शन को उपलब्ध करवाती है। सब डोमेन, आईएसपी, टीसीपी या आईपी या बाइट। तो बाइट क्यों करवाएगी भाई, बात करें यहां पर आईएसपी लिखा हुआ है, तो आईएसपी की फुल फॉर्म अगर हमें मालूम होती तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाते। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट कनेक्शन कौन उपलब्ध कराएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो उपलब्ध कराएगा। तो इसलिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो इसकी फुल फॉर्म से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु को बताती है। तो यहां पर साथियों खाली जगह टाइप का कुछ है, कहां पर, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर समय और की के बीच में, बताइए। तो देखिए भाई, ईमेल भेजते समय जो है वो टू की लाइन संदेश की विषय वस्तु को बताती है, जो सब्जेक्ट की लाइन होती है विषय वस्तु को बताती है, या कॉन्टैक्ट्स की या आपका बीसीसी की। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ईमेल भेजते हैं तो उस समय विषय वस्तु को कौन सी लाइन बताएगी, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट में ही तो विषय वस्तु लिखेंगे। तो राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। पूरा आपकी जो लाइन बनती है वो ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन जो है वो संदेश की विषय वस्तु को बताती है। चलिए चलिए, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम्स की गति को बढ़ाने में किया जाता है। तो साथियों किसका किया जाता है, डिस्क क्लीनअप का, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का, इमेंटर का, या आपका डिस्क फॉर्मेटर का, या बायोस का। तो बात करें साथियों किसका किया जाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर के लिए किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या निम्न में से किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम्स की गति को बढ़ाने में किया जाता है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि रेलवे आरक्षण की बात यहां पर चल रही है, क्या ये क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग है, या आपका इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग है, या ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर जो रेलवे आरक्षण है ये उदाहरण है, ये आपको बताने, यानी कि उदाहरण यहाँ पर आ गया कई गलती से। तो बात करें साथियों रेलवे आरक्षण जो है ये एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इसमें से आपको बताना है कौन सी है, बताइए। चलिए,
तो साथियों MB है, MB बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1024 MB जो होती है वो 1 GB के बराबर होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी साथियों स्टोरेज की यूनिट हो जाएगी वो TB हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी। आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न के कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम, बताइए। यानी कि कंप्यूटर को कौन बताता है, तो कंप्यूटर को साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यानी कि आपको यहां पर फिट करना भाई, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है कि कट है, कॉपी है, पेस्ट है, इस सब करने के लिए किस मेनू का चयन किया जाता है, बताइए। किसका इस्तेमाल किया जाता है ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें ये लिए अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये गायब हो जाएगा। कॉपी का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर से और को हमने कॉपी किया, ठीक, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को कॉपी करके कहीं पर उसको रख देना या कहीं पर उसको लिखित रूप से वो आ जाए, इसको ही पेस्ट कहा जाता है। तो साथियों कट कॉपी पेस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। पूछा जा रहा है कि कट कॉपी पेस्ट करने के लिए किस मेनू का चयन किया जाता है, यानी कि कट कॉपी पेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एडिट का इस्तेमाल किया जाता है, एडिट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि रिलेटेड फाइल्स के समूह को क्या कहा जाता है, कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस या ब्लॉक। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कि जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं और जो रिलेटेड फाइल्स का जो ग्रुप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं या आपका फील्ड कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, डेटाबेस कहते हैं। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा सुरक्षित रखती है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए आप कोई डेटा तैयार कर रहे थे और अचानक से बिजली चली जाती है और लैपटॉप की बैटरी भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा सुरक्षित, यानी कि जो वो डेटा है वो सुरक्षित हो जाएगा बिजली जाने के बाद भी, लैपटॉप बंद होने के बाद भी, तो उसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें से साथियों कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमें इतना पता है कि जावा जो है साथियों ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए और इस क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 35 प्रश्न में साथियों कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, तो DOS लिखा हुआ है, इसको हम लोग डॉस भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, डिस्क ऑपरेटिंग सीक्वेंस होगी, डिवाइस ऑपरेटिंग शेड्यूल होगी, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। तो बात करें साथियों डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो डॉस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगी साथियों। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के बारे में बताना ना भूलेगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।